हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं आज एथनो मेथोडोलॉजी की, निर्जाति पद्धति शास्त्र, जिसे हम लोक विधि के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन से विद्वान इसमें इसके जो समर्थन में हैं। आपके सबसे प्रमुख नाम आता है इसमें हेराल्ड गारफिंकल, जो इसके समर्थन में हैं। इरविंग गॉफमैन, इन्होंने इस जो विचारधारा है आपकी लोक विधि एथनो मेथोडोलॉजी, इस पे काफ़ी प्रकाश डाला है, जो कि कई एग्जाम में, चाहे यूसी नेट हो, यूपी पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, सोशोलॉजी से संबंधित सभी में से संबंधित प्रश्न आते हैं। चलिए बात करते हैं इस लोक विधि शास्त्र की। एक निवेदन आप लोगों से और है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक करें, प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है किस तरीके से आप लोग चाहते हैं आगे। देखिए जानकारी आपको कैसी अच्छी लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं निर्जाति पद्धति शास्त्र यानी लोक विधि एथनो मेथोडोलॉजी। निर्जाति पद्धति शास्त्र एक आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत है। क्या है ये? आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसका नामकरण हेराल्ड गारफिंकल द्वारा 1967 में किया गया। इसका जो है उनकी प्रसिद्ध कृति है, जो हेराल्ड गारफिंकल की एक पुस्तक है, स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी। इसका उदय विशेषकर संरचनात्मक प्रकारवाद के विरोध स्वरूप हुआ था। किसके विरोध स्वरूप? संरचनात्मक प्रकारवाद के विरोध स्वरूप इस पुस्तक का उदय हुआ, इस पद्धति शास्त्र का उदय हुआ। सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए मनुष्य जिन नियमों एवं विधियों का प्रयोग करता है, उन नियमों एवं विधियों का अध्ययन ही निर्जाति पद्धति शास्त्र, इसे लोक विधि भी कहा जाता है। क्या है? सामाजिक संरचना, जो समाज में एक संरचना होती है, उसे बनाए रखने के लिए मनुष्य क्या करते हैं? एक नियम बनाते हैं। समाज में कुछ नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं। जिन नियमों एवं विधियों का प्रयोग करता है मनुष्य, उन नियमों एवं विधियों को हम क्या कहते हैं? निर्जाति पद्धति शास्त्र। ठीक है, इसको निर्जात की गई, बनाई गई, काय के लिए? समाज की संरचना को सुवैचारित रूप से चलाने के लिए जो समाज में नियम बनते हैं। इसी से पूरा स्पष्ट हो जाता है कि क्या है निर्जाति पद्धति शास्त्र। निर्जाति मान निर्जात की गई, उसको बनाया गया। सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए मनुष्य जिन नियमों एवं विधियों को क्या करता है? प्रयोग करता है, उन नियमों एवं विधियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? निर्जाति पद्धति शास्त्र। इसे हम लोक विधि के नाम से भी जानते हैं, एथनो मेथोडोलॉजी भी इसे कहा जाता है। शाब्दिक दृष्टि से क्या होता है? आंग्ल भाषा के शब्द एथनो मेथोडोलॉजी का अर्थ है लोगों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की विधियां। इसको डिफाइन किया गया है एथनो लोक यानी जनसाधारण, मेथड पद्धति या विधि, लोगी यानी विज्ञान। इस प्रकार लोक विधि विज्ञान का अर्थ हुआ लोगों द्वारा प्रयुक्त विधियां, नियम कायदे, वैज्ञानिक अध्ययन। लोग द्वारा जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही लोक विधि विज्ञान कहलाता है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। फ्रांसिस अब्राहम एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने इसके संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं कि लोक विधि विज्ञान क्या है? लोगों द्वारा प्रयुक्त सामान्य ज्ञान विधियां हैं। क्या है? सामान्य ज्ञान विधियां हैं। कौन बोलता है ये? फ्रांसिस अब्राहम करते हैं इसके बारे में कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा प्रयुक्त सामान्य ज्ञान की विधियां हैं। निर्जाति पद्धति शास्त्र में किसी भी घटना का अध्ययन हम क्या करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। कोई भी घटना होती है समाज में, उस घटना का अध्ययन करने के लिए हम उसको दो प्रकार से अध्ययन किया जाता है। किस तरीके से? पहला होता है वस्तुनिष्ठ आधार पर, दूसरा क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ आधार पे। किसी घटना का अध्ययन निर्जाति पद्धति शास्त्र में लोक विधि में हम किस तरीके से करते हैं? दो प्रकार से किया जाता है, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ के आधार पे। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यह सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन पर बल देता है। यह सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन पर बल देता है। पहली इसकी विशेषता है, क्या विशेषता है? यह सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन पर बल देता है। यह दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन करता है।
प्रतिदिन जो घटनाएं घटती हैं समाज में उनका अध्ययन करता है जी। यह तथ्यों का अध्ययन तटस्थ भाव से नहीं वरना कर्ता के दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। ये वृद्ध संरचनाओं के अध्ययन के स्थान पर लघु स्तरीय अध्ययनों पर बल देता है। यह छोटी छोटी घटनाओं को अपने अध्ययन के लिए चुनता है। यह सामाजिक मूल्यों, प्रतिमानों, आदर्शों एवं पूर्वाग्रहों को मान्यता नहीं देता। यह घटना के गहन अध्ययन पर बल देता है। आगे हम देखते हैं, आगे है इस तरीके से इसको ग्राफ के द्वारा थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है कि निर्जाति पद्धति शास्त्र का अध्ययन पद्धतियाँ क्या हैं। आपका है अवलोकन पद्धति, अनुभवाश्रिता पद्धति। इसको दो भागों में बांटा है, प्रलेखीय पद्धति और प्रयोगात्मक पद्धति। ठीक है, अब देखते हैं निर्जाति पद्धति शास्त्र के प्रकार क्या हैं। इसके दो प्रकार हैं, स्थिति परक निर्जाति पद्धति शास्त्र, दूसरा क्या है भाषा परक निर्जाति पद्धति शास्त्र। जो आपका स्थिति परक निर्जाति पद्धति शास्त्र है इसके लिए क्या है आपका है ये है, इसमें क्या आता है स्थिति की भिन्नता के 3 आधार बताए गए। इसके संबंध में क्या कहा गया है कि स्थिति की भिन्नता के 3 आधार बताए गए हैं। अंतःक्रिया करने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों के व्यक्तित्व एक समान नहीं हो सकते। अंतःक्रिया करने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों की अंतःक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। हम आपसे कुछ बात करें उसका आप जवाब दें तो क्रिया के प्रतिक्रिया अंतःक्रिया हो गई, तो क्या अंतःक्रिया हो गई है। ठीक है, ऐसी स्थिति संदर्भ में वस्तुओं में भिन्नता होती है। समय एवं स्थान में परिवर्तन जाने से भी स्थिति में भिन्नता आ जाती है। और दूसरा क्या है भाषा परक निर्जाति पद्धति शास्त्र। यह भाषा के सामाजिक पक्ष पर जोर देता है। किस पे जोर देता है, भाषा के सामाजिक पक्ष पर जोर देता है। यह प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषण का कार्य करता है। मान लीजिए पानी पीना है तो आपसे ऐसे करना है कि हमें पानी पिलाइए, आपसे नमस्ते करना है तो इस तरीके से आपसे नमस्ते कर सकते हैं। यह प्रतीकों के माध्यम से कार्य करता है। इसका संबंध व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति से होता है। ठीक है, एथनोमेथोडोलॉजी की कुछ समान अंतक्रियात्मक पद्धतियाँ भी हैं, जैसे समान स्वरूप की खोज, संदर्शों की पारस्परिकता। अब हम बात करते हैं जो कि इसके मुख्य समर्थक हैं, हेराल्ड गारफिंकेल। इनका जन्म 1917 में हुआ था। इन्होंने क्या किया, समाजशास्त्र को लोक विधि विज्ञान शब्द दिया। इनका जन्म 1917 में हुआ। 1952 में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे ओहियो एवं शिकागो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं ये स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967 में, और एक कॉन्ट्रीब्यूशन एथनोमेथोडोलॉजी निर्जाति पद्धति शास्त्र में सामान्य ज्ञान के ऊपर के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को महत्व दिया है इन्होंने। गारफिंकल ने निम्न अवधारणाओं का भी उल्लेख किया है, प्रलेखन विधि और क्या है संदर्भिता एवं निर्देशिका, व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क, टीकात्मक व्यवहार, चिंतनशीलता, क्रमिक समायोजन, तार्किक विवरण। इन सब की बात गारफिंकल ने की है। प्रलेखन विधि के बारे में देखते हैं क्या कहलाती है प्रलेखन विधि। गारफिंकल के शब्दों में प्रलेखी पद्धति अध्ययन की वह प्रणाली है जिसमें किसी वास्तविक उपस्थिति को पूर्व कल्पित अंतर्निहित प्रतिमान के प्रलेख के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। प्रत्येक आधार पर दूसरे की व्याख्या की जाती है। आगे हम देखते हैं व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क। गारफिंकल के अनुसार अनुभव पर आधारित ज्ञान की व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क है। व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क में गारफिंकल 3 बातों को सम्मिलित करते हैं जिसे आम व्यक्ति अपनाते हैं। ये निम्न है, दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन एवं मनन। दूसरा क्या है स्वयं के अनुभव के आधार पर घटनाओं का वर्गीकरण। तीसरा है घटनाओं का तार्किक विवरण प्रस्तुत करना। आगे हम देखते हैं टीकात्मक व्यवहार क्या कहलाता है, जिसके संबंध में गारफिंकल क्या कहते हैं। गारफिंकल ने दैनिक जीवन में ऐसे अनेक शब्द समूहों का प्रयोग किया है जिनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता है किंतु उनका अर्थ शब्द में छिपा रहता है। जैसे आप चाय वाय, रोटी बोटी, पेन बेन। चाय में वाय का अर्थ है, चाय में वाय का अर्थ है
चाय के साथ खाने वाली वस्तु। ठीक है। गारफिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं बताई हैं। विवरण और अभिप्राय अध्ययन की विधि। एथनोमेथोडोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले अनुसंधानकर्ता जिन विधियों को काम में लाते हैं उनमें हैं व्यक्तिक अध्ययन विधि, गहन साक्षात्कार और जीवन कथा। इन विधियों को प्रयोग में लाते हैं। आगे देखते हैं इनके समर्थक और भी हैं। इरविंग गॉफमैन, इनका जन्म कनाडा में हुआ था। किनका? इरविंग गॉफमैन। इनका जन्म कनाडा में हुआ। इन्होंने स्कॉटलैंड एवं रत्लैंड द्वीप समूह में से एक द्वीप के लोगों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने नाटककारिता, स्वयं के प्रतिनिधि आदि के बारे में विचार दिए हैं। प्रतीकात्मक अंतक्रियात्मक को गॉफमैन ने विस्तार से दिया है। उन्होंने नाटककारिता के आधार पर इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। गॉफमैन कहते हैं कि सामाजिक जगत स्वव्यवस्थित नहीं है तथा व्यवहारों के अर्थ भी उनमें निहित नहीं हैं। गॉफमैन ने इस सिद्धांत को समझाने हेतु नाटक की शब्दावली का प्रयोग किया, जैसे कि स्क्रिप्ट, श्रोता, भूमिका निर्वाह, स्टेज पार्ट, मास्क आदि। इसमें उन्होंने आई, मेरा, मी बन जाता है। अभिनय कला में गॉफमैन ने फ्रंट तथा बैक शब्द का प्रयोग किया। फ्रंट मंच पर अभिनय है जबकि बैक उससे संबंधित तैयारी है। इस प्रकार गॉफमैन ने नाटक की भाषा का प्रयोग करके दैनिक जीवन में स्व की प्रस्तुति की है। आगे हम देखते हैं प्रमुख कृतियाँ क्या हैं इनकी। इरविंग गॉफमैन की जो किताबें हैं मुख्य रूप से क्या पुस्तकें हैं इनकी? स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन। ठीक है। आगे है कम्युनिकेशन कॉन्डक्ट इन एन आइसलैंड कम्युनिटी 1953। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, एशलम्स, इनकाउंटर्स काफ़ी बार आ चुकी है। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, रिलेशन इन पब्लिक, स्टिग्मा, इंटरेक्शन रिचुअल, फ्रेम एनालिसिस और जेंडर एडवांसमेंट और फॉर्म्स ऑफ टॉक। ठीक है। गॉफमैन ने नाटककारिता सिद्धांत में समाज की तुलना रंगमंच से की है। लोक विधि विज्ञान समाजशास्त्रीय अध्ययनों में समान बुद्धि ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालने की बात करता है। आगे हम देखते हैं कि निर्जाति पद्धति शास्त्र की कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है। सबसे पहले कौन करता है? थेसिडेस। थेसिडेस का क्या कहना है कि लोक विधि विज्ञान सांप्रदायिक है। थेसिडेस नहीं है, ये आपका रोसिडेस है। रोसिडेस क्या कहता है कि लोक विधि विज्ञान क्या है? सांप्रदायिक तथा इसमें बेवजह की बातें भरी रहती हैं। एंथोनी गिडिंस क्या कहते हैं इसकी आलोचना करते हुए पद्धति शास्त्र की? इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि लोग एक विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं अथवा करना चाहते हैं। इसमें सहभागी अवलोकन के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु स्तरीय अध्ययन तो किए जा सकते हैं किंतु वृहद स्तरीय अध्ययन नहीं किए जा सकते। ये सारी इनकी 3 आलोचना की गई हैं। एथनोमेथोडोलॉजी गतिविधियों का अध्ययन है, न कि गतिविधियों के बारे में कोई सिद्धांत। इसके जो कुछ इस तरीके से जैसे कि थोड़ा सा आप डिफाइन किया है, घटना क्रिया विज्ञान जो है वो निर्जाति पद्धति शास्त्र, इनकी आलोचना किसने की है? इसकी आलोचना की है। घटना क्रिया विज्ञान की जो आलोचना करते हैं इरविन जैटलिन, स्टीफन स्टासन, हेबरमास। इरविन जैटलिन ने कहा है कि प्रगटना शास्त्र में स्वयं में एक उलझा हुआ शब्द है, जिसकी आलोचना करते हुए कहते हैं किसकी? घटना क्रिया विज्ञान की, फिनोमिनोलॉजी की। स्टीफन स्ट्रासर कहते हैं प्रगटना शास्त्र द्वारा स्वेच्छापूर्ण एक गैर अनुशासित व्यवहार, ठीक है, का कोई नियंत्रण नहीं है। ये तीसरी आलोचना हेबरमास का कहते हैं घटना क्रिया विज्ञान का कोई सैद्धांतिक उपागम नहीं, संकीर्ण रूप से निरीक्षण की पद्धति है। ये हैबर इसकी आपके घटना क्रिया विज्ञान की आलोचना के संबंध में 3 विद्वान हैं। इस निर्जाति पद्धति शास्त्र की आलोचना करते हैं कौन? रोसिडेस। लोक विधि विज्ञान सांप्रदायिक है, इसमें बेवजह की बातें भरी पड़ी हैं। एंथोनी गिडिंस क्या कहते हैं कि लोक विधि विज्ञान में क्या है? एक विशेष प्रकार का व्यवहार तथ्यों करते हैं। इसमें सहभागी अवलोकन के द्वारा सूक्ष्म एवं लघु स्तरीय अध्ययन किए जा सकते हैं किंतु वृहद स्तरीय नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने निर्जाति पद्धति शास्त्र का
गहन अध्ययन किया। आपने इसके पहले प्रघटनाशास्त्र फिनोमिनोलॉजी के बारे में जानकारी ली। आज आपने एथोमेथोलॉजी से संबंधित जानकारी ली। ये दोनों जो पद्धतियां हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आने वाले कई एग्जामों में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। यूजीसी नेट में सिलेबस में है, कई भी और एग्जामों में पीजीटी, चाहे एमपी हो, चाहे आपका यूपी हो, झारखंड हो, सभी जगह पीजीटी में भी ये सिलेबस के रूप में शामिल हैं। तो इसको गहन अध्ययन करिएगा। अध्ययन करने के साथ ही आप इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और आपको अंत में बेल आइकन दबा दिया करें और लाइक कर दिया करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।